नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस जीएस के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आवर्त सारणी का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल की आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में हमने सबसे महत्वपूर्ण 70% को कवर किया है, जो कि पीरियोडिक टेबल के हर पॉइंट को टच करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, डीआरडीओ व अन्य सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें कि सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, सभी में काम आएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिए। साथ ही आप इन 70 क्वेश्चन में से कितने स्कोर करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा डोब्रेनर ने। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? डोब्रेनर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक के नियम का प्रतिपादन पूछा गया है, तो त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था डोब्रेनर के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो दोस्तों, आवर्त सारणी 1869 के अंदर आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया था और वो मेंडलीव के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन 1913 के अंदर किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? तो मोस्ले द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो था वो था परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार था वो था परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या पूछी गई है, तो वर्गों की कुल संख्या हो जाएगी 18। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आधुनिक नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्तों की कुल संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में किया गया था। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है या मुद्रा धातु कहा जाता है? तो 11वें जो वर्ग होते हैं उन तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे तत्व क्या कहलाए जाते हैं? ये सारे तत्व सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्वों को हम निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु पूछा गया दोस्तों। सबसे भारी धातु, तो धातु होगा यहाँ पर ओस्मियम। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और सबसे हल्की धातु है, तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम और सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु की बात की तो होती है लिथियम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों याद रखिए, सबसे हल्का तत्व पूछते हैं, ये धातु पूछी गई है, सबसे अगर हल्का तत्व पूछते हैं तो वो होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है क्लोरीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो
एकमात्र अधातु की बात की गई है तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो यहाँ बात कर रहे हैं अधातुओं को, तो अधातुओं को आवर्त सारणी के अंदर हम दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन को बनाते हैं तो उनसे हम अधातु कहते हैं, अधातु होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो गलनांक जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है फोर्थ ए, यानी फोर्थ ए जो ग्रुप होता है उसका गलनांक उच्चतम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं और दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों याद रखिए, जब बाएं से हम दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में जो परिवर्तन होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इसका सही जवाब होगा सेवंथ ए, ऑप्शन सी सेवंथ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। तो इसका सही जवाब होगा 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो रंगीन यौगिक का निर्माण किस ब्लॉक में होता है? तो ऑप्शन ए एस ब्लॉक के द्वारा या एस ब्लॉक में निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? दोस्तों जैसे अभी हम पढ़ा था सिक्का धातु, सिक्का धातु जैसे होती है कॉपर हो गई, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे सिक्का धातु कहा जाता है। और ये सिक्का जो धातु होता है ये 11वें वर्ग में पाया जाता है। और यहाँ 11वें वर्ग का कौन सा पूछा गया है? तो यहाँ पर हमें बी हो जाएगा, 11 बी के अंदर पाया जाता है, 11 बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? मेंडलीव का संबंध पूछा गया है तो मेंडलीव किस देश से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं रूस से। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो पहला जो समूह है उसमें 7 तत्व है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो वो जाएगा 6A, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो वो हो जाएगा सेकंड ए यानी 2A, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व पूछा गया है तो सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, धातु पूछा गया, धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे अर्थ पर 8.13% की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा गया है तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछे तो एल्यूमिनियम होगा और तत्व पूछे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है 46.6%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो होता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो पहला सदस्य क्षार धातु होता है, जबकि आखिरी जो सदस्य होता है वो होता है निष्क्रिय गैस होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक क्षार धातु होता है पहला सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दोस्तों यहाँ पर आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व पूछे गए हैं? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में कुल 8 तत्व है। कुल 8 तत्व है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में पूछा गया। तो पांचवें आवर्त में कुल जो तत्व होते हैं वो होते हैं 18 होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखना 17वें वर्ग की बात की है। 17वें वर्ग को यहाँ पर हम हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं? 17वें वर्ग के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एक होता है एस्टेरीन। तो ये जो 5 तत्व होते हैं दोस्तों, इनको हम हेलोजन कहा जाता है। 6 तत्व जो होते हैं इनको हम हेलोजन कहते हैं। 5 तत्व होते हैं जिन्हें हेलोजन्स कहते हैं और ये 17 वर्ग में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेलोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछा गया। यहाँ पर प्राकृतिक तत्व की बात की है और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर धातु की बात की गई है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु पूछा गया है। तो धातु इसका सही जवाब हो जाएगा पारा, यानी मरकरी Hg। ये धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बात की हमने अधातु की। तो अधातु की बात की है तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। दोस्तों याद रखना, जब धातु की बात की जाती है तो वो होता है पारा। ठीक है, Hg बोलते हैं जिसका सिंबल। और अधातु की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन, जिसको हम Br से शो करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल तत्व होते हैं 32। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? दोस्त यहाँ शून्य समूह की बात की गई है। तो किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 18वें जो समूह होता है उसको हम शून्य समूह कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को हम केरोसिन में रखा जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में आकर क्रियाशील न हो। तो इसलिए हम इसको केरोसिन में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू के चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों यार चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? एक बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जब सोडियम, लिथियम और पोटेशियम दे रखा है तो ये तीनों ऐसी धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? अधातु की बात की गई जो धातु ही चमक पाई जाती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आयोडीन। आयोडीन ऐसी अधातु इसमें धातु ही चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो क्लोरीन, यानी Cl। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह का सामान्य जो गुणधर्म है वो है क्षारीय और अम्लीय। क्षारीय और अम्लीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय और अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया था ना, ध्यान रखना, न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था? सॉरी, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। यहाँ बात कर रहे हैं न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड के समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूलैंड के समय जो तत्वों की संख्या थी वो थी 56। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आवर्त सारणी में हम जो क्षैतिज कतारें होती है उसको हम कहते हैं आवर्त। आवर्त कहा जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर जो होती है, ये स्टेप्स जो होती है उसको क्या क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं वर्ग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के समय की बात कर रहे हैं, तो न्यूलैंड के समय कितनी थी? 56। और यहाँ बात करें मेंडलीव, तो मेंडलीव के समय जो तत्वों की संख्या थी वो थी यहाँ पर 63। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो अक्रिय गैस की बात करें, अक्रिय गैस में जैसे हीलियम की बात की गई, तो हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का सदस्य है। ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है? तो हीलियम को छोड़ के बात हो रही है हीलियम, तो यहाँ हीलियम जो होता है, हीलियम होता है एस ब्लॉक का सदस्य होता है। जबकि यहाँ बात कर रहे हैं इन सभी को छोड़कर, है ना, तो सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं पी ब्लॉक के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सिर्फ हीलियम ऐसा है जो एस ब्लॉक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो जब याद रखना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार हमेशा घटता है, हमेशा घटता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो दोस्तों याद रखिए, जब बाएं से दाएं जाएंगे तब परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। और वहीं हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता है, नीचे आने पर बढ़ता है। जिसका सही जवाब ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैसों की संख्या की बात की गई यहाँ पर, तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? कुल 6 हैं। अब कौन कौन सी है? जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, और एक होता है रेडोन। ये जो 6 गैसें हैं, ये 6 गैसें अक्रिय गैस कहलाती है, अक्रिय गैस कहलाती है। और हमने पढ़ा था कि अक्रिय गैस जैसे हीलियम है, ये हीलियम ऐसा है जो एस ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक अंदर। ठीक है, और बाकी सारे जो तत्व हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पी ब्लॉक के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, अक्रिय गैसों की बात करें तो अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है 0। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आर्गन, आर्गन का हम उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, और ये क्या है? अक्रिय गैस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो किसी
तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। यानी धातुओं को अधातुओं को अलग कौन करती है? जो आवर्त सारणी के अंदर इस टाइप से जो रेखा होती है ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सब किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? हैलोजन की बात कर रहे हैं और वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा हैलोजन है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन की बात की तो वो था क्लोरीन। अब बात कर रहे हैं ठोस अवस्था में, ठीक है। तो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आयोडीन। क्लोरीन क्या हो गया? ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन जो है वो पाया जाता है सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये सब क्या है? हैलोजन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो वो है रेडोन, यानी RnD। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा रेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? अक्रिय गैस की बात करें जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो हो जाएगा आर्गन, यानी Ar। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्गन की खोज किसने की? तो आर्गन की खोज रैमजे ने की, रैमजे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस की बात की है यहाँ पर। तो अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? वो जेनोन, जेनोन, जिसको हम XE से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रेडोन, यानी Rn। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आर्गन का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? 40। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो हीलियम की बात कर रहे हैं, जबकि हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि हीलियम ऐसा है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2। और यहाँ बात करें हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सभी जो अक्रिय गैस होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों, और ऐसे ही सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।